अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग आज से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 1 से जो हम लोगों ने टॉपिक स्किप किए हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज से हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बात मैंने आप लोगों को बतानी थी कि जिस चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर 1 कह रहे थे वो असल में हमारा चैप्टर नंबर 9 था। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 कहा था वो चैप्टर नंबर 9 था। सेकंड चैप्टर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट, उनका वर्क, ठीक है, और डेट मेंशन है। अब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन को रीड आउट करना है, पहले समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये जो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स हैं ये 3 डिफरेंट क्लासेस हम कह सकते हैं। ठीक है, एसिड एक डिफरेंट क्लास है, बेस एक डिफरेंट क्लास है, साल्ट्स एक डिफरेंट क्लास है। ठीक है, अब हम ये जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं वो सारे कंपाउंड्स क्लासिफाइड किए जा सकते हैं इन तीनों क्लासेस में। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक मुस्लिम केमिस्ट का जिक्र है, जाफिर बिन हयान। ठीक है, उन्होंने 1787 में प्रिपेयर्ड किए थे 3 एसिड। वो थे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, साथ ही फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं इन एसिड्स के जो आप लोगों ने याद करने हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जाफिर बिन हयान का सबसे पहले एक मुस्लिम केमिस्ट का जिक्र है कि उन्होंने 1787 में ये 3 एसिड तैयार किए। उसके बाद है लेवाइजर एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ना वो एज अ एसिड एक्ट करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जिनमें 2 ऑक्सीजन्स हो। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन्स वो एक्ट करते हैं एज एसिड, जैसे CO2, इसमें 2 ऑक्सीजन्स हैं, SO2, NO2, ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन्स हैं। तो लेवाइजर ने कहा कि ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना ये एज अ एसिड एक्ट करते हैं। क्यों? उसने ये बात कही क्योंकि अगर हम इन कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये एक एसिडिक मीडियम बनाते हैं। जस्ट सपोज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो एक एसिडिक मीडियम बन गया। इस वजह से उसने कहा कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये एज अ एसिड एक्ट करते हैं क्योंकि ये जब डिज़ोल्व होते हैं वाटर में तो एसिडिक मीडियम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का जिक्र है इंट्रोडक्शन में वो है सर हम्फ्रे डेवे। उसने 1815 में जो काम किया वो ये था कि उसने कहा कि ऑक्सीजन के अलावा भी यानी बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, और जस्ट सपोज ये जो हमने स्टार्ट में बात की हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। तो हम्फ्रे ने ये बात बताई थी कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन्स हैं, और उसने ये कहा कि जो हाइड्रोजन होता है ना ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑल एसिड। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंपोनेंट। हम्फ्रे ने ये बोला कि जो एसिड्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसने ये अबाउट एसिड यानी एसिड्स के बारे में जो इसका काम था वो ये था कि इसने ये इंफॉर्मेशन दी थी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट वन है एंड लाइन में, इंट्रोडक्शन की एंड लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट एसिड नोन टू मैन, जो इंसान ने जाना सबसे पहला एसिड वो था एसिटिक एसिड एज अ विनेगर। जो सिरका होता है वो एसिटिक एसिड होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो एसिड था इंसान ने जाना वो एज अ एसिटिक एसिड था, वो एसिटिक एसिड था एज अ विनेगर। नेक्स्ट वन है कि वी ऑल हैव अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी ऑल हैव लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, हम सबके स्टमक में बहुत स्मॉल अमाउंट, लिटिल अमाउंट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब इसका काम क्या होता है? फूड की डाइजेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक पार्ट करता है। इसके अलावा आपकी बुक पे ये चीज़ मेंशन है कि अगर ज़्यादा हो जाए
टू मच हो जाए अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो जिससे एसिडिटी फील होती है, यानी हम सही फील नहीं करते ना। अब उस एसिडिटी को कम करने के लिए अल्कलाइन यूज़ होती हैं, अल्कलीज यूज़ होती हैं, ये बेसिस यूज़ होती हैं, ठीक है, अल्कलाइन मेडिसिन यूज़ होती हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बेसिस या अल्कलाइन मेडिसिन क्यों यूज़ की जाती हैं? क्योंकि जब एक एसिड और बेस दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है ना, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके नतीजे में बनता है सॉल्ट। ये रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है कि जब एसिड और बेसिस के दरमियान रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा साल्ट। और साल्ट जो होता है ना, वो एक न्यूट्रल केमिकल होता है, हार्मलेस न्यूट्रल केमिकल, ठीक है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बेसिस यूज़ की जाती हैं, जिससे जो मीडियम होता है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, हार्मलेस न्यूट्रल केमिकल्स बनते हैं, तो इस वजह से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं छोटी छोटी, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में रीड आउट कर लेनी है। आज का हमारा टॉपिक यही है। कल के लेक्चर में हम मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे अबाउट एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स।